जो 7 महीने हमें लगे ये इसी चेकलिस्ट को पुर करने में लगे। 3 हफ्ते हमें लगे मेडिकल का ऑर्डर लेके मेडिकल करवाने के अंदर, फिर हमें लगे 2 हफ्ते बच्ची को रिकवर कराने के अंदर, फिर हमें 1 हफ्ता मजीद लगा बच्ची को कराची शेल्टर होम शिफ्ट कराने के अंदर, फिर हमें 3 से 4 हफ्ते लगे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करा के प्रॉपर चलान प्रॉपर सेक्शन के साथ आने में, फिर हमें लगे 2 महीने बच्ची से विजिटेशन हासिल करने के अंदर, जो कि पहले दिन ही आपको राइट ग्रांट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान को मुबारक हो। अल्लाह ने मेरे ख्याल में इस केस के तवज्जो से, चूंकि अच्छा बुरा सही या गलत, हमने पब्लिक में इस केस को लेके एक स्टांस लिया हुआ था, आप लोगों ने भी लिया, ठीक है, अल्लाह ताला ने शुरू किया है। और वो स्टांस हमने मेरे ख्याल में कोई सिर्फ मेहदी नकवी साहब की मोहब्बत में या वो मेरे क्लाइंट हैं या आप तो वो सच्चे लगे इसलिए नहीं था, उसलिए था क्योंकि माशरे के अंदर ये वाकई में जो जुर्म है छोटी बच्चियों को वर्गलाना और किडनैप करना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये फैल रहा है। और उसमें चाइल्ड मैरिज एक कलीदी किरदार अख्तियार, एक मीडियम के तौर पे, एक नेसेसरी मीन्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज के जरिए ये पूरा काम किया जा सकता है और उसको कवर किया जा सकता है किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग। एक हमारे यहाँ सेट टेम्पलेट होना चाहिए कि कुछ चीजें कुछ भी हो जाएं वो मैंडेटरी हैं और वो दरअसल किसी के राइट्स वायलेट नहीं करते बल्कि इंश्योर ही करते हैं कि प्रोटेक्टेड है। जैसे कि जब इस तरह का केस आपके सामने आए जहां या तो दस्तावेजी सबूत हो कि बच्ची कम उम्र में छोटी है, तो उस दस्तावेजी सबूत की हैसियत क्या है, इस पे एक ब्लैक एंड व्हाइट व्यू होना चाहिए। अगर नादरा वो वेरीफाई करता है कि जी ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और हमारे पास ही बना है और प्रायर टू द इंसिडेंट ऑफ किडनैपिंग बना है, तो उस डॉक्यूमेंट की क्या हकीकत है ये वाज़ेह क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए कोर्ट के पास। दूसरा, जहां इस तरह के केसेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, दो अपोजिंग दावे हो एज के हवाले से, तो मैंडेटरी होना चाहिए और ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि जी एक केस में ऑर्डर कर दिया और एक केस में ऑर्डर नहीं किया, कि एक मेडिकल बोर्ड होगा और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर भी ये मैंडेटरी क्लियर होना चाहिए कि रेडियोलॉजिस्ट भी होगा, आपका गायनोकोलॉजिस्ट भी होगा, आपका क्या कहते हैं पीडियाट्रिशियन भी होगा, आपका डेंटल सर्जन भी होगा। और वो तमाम तरह टेस्ट जो हो सकते हैं पाकिस्तान में, जो कि आप एक बच्चे की जिंदगी की बात कर रहे हैं ना, अगर आपने 13 साल की बच्ची को 18 कह दिया तो आपने उससे उसका बचपना छीन लिया, लूट लिया है, यू हैव रॉब्ड हर ऑफ हर चाइल्डहुड। तो वो भी आपको वाजे करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस क्या है। और जब एक बच्ची माइनर आ जाए तो ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में कम से कम सिंध की हद तक तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, और मेरे ख्याल में पंजाब में भी जो तरमीम आई है उसके बाद सिंध में तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिज को चाइल्ड अब्यूज कहा गया है। तो अगर कोई बच्चा अब्यूज हो रहा होता है तो क्या आप उसे अब्यूजर के साथ छोड़ देते हैं? अरे भाई, आप फेसबुक पे वीडियो देख लो कि कोई इंसान अपने पेट एनिमल के ऊपर, अपने पालतू कुत्ते को खून कर रहा है, तो आप शोर मचा देते हो कि उसको कुत्ता पालना नहीं आता, कुत्ता अब्यूज कर रहा है, ये एनिमल को अब्यूज कर रहा है, डॉग अब्यूजर है, इससे लेके डॉग को शेल्टर में भेजा जाए, और उस इंसान को आप हर किस्म की गाली देते हैं। तो जब चाइल्ड मैरिज अपने आप में एक अब्यूज है, तो जो इसने चाइल्ड मैरिज की है, जो अब्यूजर है, आप उसी के साथ उसको नहीं भेज सकते। तो ये एक बहस अपनी जगह जरूर है कि निकाह की वैलिडिटी के हवाले से चाइल्ड मैरिज का लॉ खामोश है, मगर कोहैबिटेशन के हवाले से लॉ बड़ा क्लियर है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, निकाह का होना और फिर साथ रहना। 18 साल से जब आप कम है उस दौर में, उस वक्त में, चूंकि जब वक्त आपकी एजुकेशन रुक गई है, आपकी बाकी जहनी नशोनुमा रुक गई है, आपकी बाकी जिंदगी की जो आपने फैसले करने जिसमें वालिदैन की सपोर्ट चाहिए होती है वो आपके पास मौजूद नहीं है। हम जब तक इसको ब्लैक एंड व्हाइट में इस प्रोसीजर को नहीं बनाएंगे तब तक, और जजेस की अपनी स्वाबदीद पे होगा, या जो सामने वकील है वो जो दलाइल दे रहा है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है या उसके दलाइल कितने अच्छे हैं, उसका होमवर्क कितना है, अगर इस पे हम रहेंगे तो फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हम लेके आ रहे हैं, बच्चों की जिंदगियों के ऊपर सट्टा खेला जाएगा, फिर तो हम जुआ खेलते हैं। तो ये रूल्स ब्लैक एंड व्हाइट में होने चाहिए ताकि आपके पास एडिक्वेट लीगल रिप्रेजेंटेशन हो के ना हो, आपके पास कोई काबिल वकील हो के ना हो। जजेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको ये फलाना फलाना खाने जो है ना पुर करने, चेक करने, ये पूरी चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए जुडिशरी को अपने एंड के ऊपर। इसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जिस तरह ट्रैफिकिंग के अंदर एक डिटेल्ड रूल्स है इन्वेस्टिगेशन के, मेरे ख्याल में चाइल्ड मैरिज में भी इन्वेस्टिगेशन के रूल्स में कुछ तरमीम की जरूरत है, पुलिस की ड्यूटी और रूल्स के हवाले से। रेप के हवाले से तो 2021 में एक एक्ट वजह हो गया है, मगर उस एक्ट के तहत जो तैनातियां होनी है, उस एक्ट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने हैं, आईजी सिंध बिल्कुल नाकाम है, उसमें फेलियर साबित हुए हैं, और उससे पहले भी जो लोग हैं फेलियर साबित हुए हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। अभी भी मैं और बहुत से केसेस कर रहा हूं जिसमें 375 की दफा लग रही है, मगर कोई जेआईटी तश्कील नहीं दी जा रही नए लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत कि जेआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन करे।
या चाइल्ड मैरिज केसेस में या ट्रैफिकिंग केस में जूनियर रैंकिंग ऑफिसर जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। देखिए इस केस के जरिए तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सारे सवाल उठा दिए थे सिंध पुलिस के ऊपर और टॉप मैरिज लीडरशिप के ऊपर सिंध पुलिस की, मगर मैंने तो नहीं देखा कि उनको कोई जू भी नहीं की हो कान से और उन्होंने कोई स्टेप्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में चेंजेस लेके आए हो। इस हवाले से हाईकोर्ट अगेन एक रोल अदा कर सकता है, वो अगर डायरेक्शंस पास करे और कंप्लायंस रिपोर्ट डिमांड करे आईजी सिंध से कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसकी इंप्रूवमेंट के हवाले से, तो वही चीज है। फिर तीसरा कि देखिए पूरे सिंध की हर बच्ची को कराची लाके सऊदाबाद के शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता, जो आपका एक वाहिद मॉडल शेल्टर होम है। कम से कम कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 30 के करीब तो ये चाहिए ना सिंध के अंदर तकरीबन लगभग इतने आपके सेंटर, इवन कराची के अंदर आपको 5-6 चाहिए माशाल्लाह, इतने डिस्ट्रिक्ट हमारे अब हैं, शायद अब 7 हो गए हैं वो किमाड़ी को अलग करने के बाद, गलत नहीं कह रहा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये चाहिए ये मॉडल शेल्टर होम्स, और इतनी आपको हायरिंग करनी पड़ेगी स्टाफ की और इतना बजट देना पड़ेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। ये जब तक सारे काम इन सिंक नहीं होंगे तो ये मसला तो नहीं हल हो सकेगा। अब फर्ज करें अगर ये केस सक्खर का होता या लड़काना का होता, तो हमारे पास तो सक्खर लड़काना में नहीं है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, वहां हम किसी दारुल अमान भेज देते। वहां दारुल अमान में छोटी बच्चियों के साथ बड़ी औरतें भी होती हैं, अक्सर ऐसी होती है जिनकी लाइफ जो है वो क्राइम में गुजरी होती है, वो एक बुरा इन्फ्लुएंस होती है, वो सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट कर सकती हैं छोटी बच्चियों को। वहां पे सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं होती, आप किसी भी लोग साहब को रिश्वत देके किसी से भी मुलाकात कर लो। तमाम चीजें जो हैं जब तक नहीं चलेगी। जहां तक ये बात है कि यूट्यूब पे कोई क्या बात करेगा और यूट्यूब पे कोई क्या नैरेटिव करेगा, उसका आपको माजरत के साथ इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, 22 करोड़ का मुल्क है, हर एक के हाथ में मोबाइल आते चला जा रहा है, हर एक के पास इंटरनेट आते चला जा रहा है, हर बंदा अपनी सोच, अपनी नीयत, अपनी तरबियत की अक्कासी कर रहा है। अच्छी कर रहा है तो वो भी उसकी तरबियत की अक्कासी है, बुरी कर रहा है वो भी उसकी तरबियत की अक्कासी है। आप 22 करोड़ की बैठ के तरबियत नहीं कर सकते। मगर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के तहत बने हुए इदारे हैं, जिस तरह पार्लियामेंट है, जिस तरह एग्जीक्यूटिव है, जिस तरह जुडिशरी है, जिस तरह आपकी पुलिस फोर्स है पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो अंडर लॉज आते हैं, रेगुलेटेड हैं, इनकी कम से कम हम रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। बाकी माशरा जो कर रहा है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जो 7 महीने में लगे ये इसी चेकलिस्ट को पुर करने में लगे, 3 हफ्ते हमें लगे मेडिकल का ऑर्डर लेके मेडिकल करवाने के अंदर, फिर हमें लगे 2 हफ्ते बच्ची को रिकवर कराने के अंदर, फिर हमें 1 हफ्ता मजीद लगा बच्ची को कराची शेल्टर होम शिफ्ट कराने के अंदर, फिर हमें 3 से 4 हफ्ते लगे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करा के प्रॉपर चलान प्रॉपर सेक्शन के साथ आने में, फिर हमें लगे 2 महीने बच्ची से विजिटेशन हासिल करने के अंदर, जो कि पहले दिन ही आपको राइट ग्रांट होना चाहिए। सारी चीजें बहुत शॉर्ट स्पैन में भी हो सकती हैं अगर इसकी लिस्ट बनी हुई हो। स्टेप सारे हमने ही पूरे किए हैं।